दीदी हाँ जी। दीदी कुछ सोल्स को हम देखते हैं जैसे कि वो इस जन्म में बहुत अच्छे हाँ। हैं, लेकिन उनके साथ हम्म। जो दूसरी सोल्स है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही। तो ये तो समझ में आता है कि कर्मों की गति है। लेकिन हम्म। इस जन्म में जो सोल्स अच्छी हैं तो वो पिछले जन्म में तो और अच्छी रही होंगी, क्योंकि हमारी गिरती कला है। तो पिछले जन्म हम्म। में उन्होंने किस तरह से ये बुरे कर्म किए। तो ये हम्म। कर्मों का ऐसा तो नहीं है कि हमने बुरे कर्म किए उस फॉर्म में ही आ रहा है, हमने कुछ और तरीके से भी तो कर्म किए होते हैं जो रिटर्न आता है। हम्म। जरूरी नहीं है ना कि मैंने उस तरह से बुरे और बिहेव किया अच्छे है। दोनों आते हैं, कोई जी भी, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ हमें रिटर्न मिलने वाला है ना। मगर हमारे अच्छे कर्म हमें दिखाई नहीं देते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मगर बुरा जो भी होता है तुरंत हमें महसूस होता है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, इसलिए मुझे मेरे साथ ऐसे किया। तो हम माहिर है बुरा देखने में और बुरा सुनने में, अच्छा करने में और अच्छा सुनने में माहिर नहीं है। इसके सबसे ज्यादा हमारा जो डिस्कशन होता है, हाँ? इन बातों का होता है। नहीं दीदी, वो तो क्लियर है। जैसे मान लो हम्म। एक मेरी फ्रेंड है, वो हाँ। मैं उसको बहुत टाइम से बचपन से जानती हूँ। वो बहुत सॉफ्ट नेचर की, बहुत अच्छी, हर तरह से अच्छी। मतलब कभी उसको देखा ही नहीं गुस्सा करते हुए भी, हर सबके साथ इतनी कोऑपरेटिव, सब कुछ। अभी जैसे उसकी हम्म। बहू आई है, अब बहू बहुत मिसबिहेव भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं। वो भी फिर भी प्यार से बात करती है, फिर भी उस तरह से। तो ये नहीं कह रही, ये मुझे क्लियर है कि कार्मिक अकाउंट है, मगर मुझे लगता है कि ये जो नेचर है, एक फ्रेंड का जो नेचर है, वो इस जन्म में अच्छा है। तो पिछले जन्म में क्या इसने इस सोल को उस तरह से तकलीफ दी, क्योंकि हम गिरती कला में, तो पिछले जन्म में इसका नेचर और थोड़ा बेटर होगा शायद, या नहीं होता ऐसा। मतलब ये क्वेश्चन है। देखो, मैंने, अगर आपने जो पूछा है उसका ही मैं जवाब दे रही हूँ। जैसे लास्ट जन्म का बाबा ने जो मुझे बताया, मेरा मेरा लास्ट जन्म के बारे में बताया, तो कितने तकलीफों से वो जन्म गुजरा था मेरा, है ना। उन तकलीफों ने ही मुझे सिखाया था सारी शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति। मैंने जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कितना पेशेंस, कितनी निस्वार्थ भाव, ये सब कुछ मुझे पिछले जन्म में ही सिखाया गया था। जिस तरह की परिस्थितियां आ रही थी, उन परिस्थितियों को मैं जिस तरह से सामना कर रही, उसी वजह से मेरा जब ये जन्म हुआ, वो संस्कार मेरे पिछले जन्म से ही बनने शुरू हो गए थे। तो जब इस जन्म में मैं जब जन्म लिया, तो बचपन से ही वो संस्कार में जुड़ता आती गई। और आज बाबा को बहुत इजीली मुझे मोल्ड करना को हो गया। एक बाबा बस एक बार बोला और मैं मोल्ड हो गई। तो ये पिछले जन्म से ही होते आया है। आप बोल रहे हो पिछले जन्म में अगर अच्छा होगा, गिरती कला तो हमारी इस जन्म तक भी है। हमारी चढ़ती कला उस वक्त होती है जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं। बाबा जब हमें फुल स्टॉप लगाना सिखाते हैं, है ना। कितना भी अच्छा नेचर हो, कुछ भी हो, मैं पाप करना तो रुकता नहीं है ना, है ना। हम बोलेंगे, झूठ नहीं बोलना। मैं उसका नेचर बहुत अच्छा हो, तो उसके हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि किसी को पनिशमेंट देने से बचा लिया, किसी का ये करने से बचा लिया, इसके लिए झूठ बोला। बस कर किया तो उसे पाप ही है ना। ये पहचान नहीं है। तो चढ़ती कला हमारी तभी होती है जब बाबा हमें इस ज्ञान की पहचान देता है, हाँ, सच्चे ज्ञान की, सही ज्ञान की, तभी चढ़ती कला होती है। तब तक हमारी उतरती कला ही रहती है, हम वहीं पे डुबकियां खाते रहते हैं। हाँ, कर्म बना रहे हैं, चुकतू कर रहे हैं, बना रहे हैं, चुकतू कर रहे हैं। यही पता नहीं होता कि हमने अच्छे कर्म, अच्छाई के लिए किया हुआ कर्म भी कहाँ पे गलत जा रहा है, इसकी ही पहचान नहीं है। ठीक है। जी दीदी, क्लियर हुआ। और उसमें हम ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जो टाइम है, ये मुझे परफेक्ट बनाने के लिए है, गॉड की तरफ से भी और नेचर की तरफ से भी। तो मेरे सामने अब सीन ऐसे ही आएंगे, चाहे वो सोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने और चाहे फिजिकल सीन बने, कि वो मुझे परफेक्ट बनाना चाहते हो। जो शक्ति मेरे अंदर कम है, मतलब मुझे ऐसे एट प्रेजेंट लग रहा है तो सारी हमारे अंदर ही शक्तियां निहित, लेकिन जो कम यूज करी तो उस शक्ति को चांस मिलता है कि मैं यूज करूं और परफेक्ट बनूं। यस, या कहीं पे ये भी हम शक्तियां
मिस यूज कर हाँ लेते हैं, मतलब जहाँ हमें सहन करना है वहाँ पे हम धीरज सा या सामना कर लेते हैं, सामने से करने ना, तो जहाँ करेक्ट शक्ति आप जब हम यूज नहीं करते तो कर्मों का हिसाब भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बाबा हमें वो सही ढंग सिखाता है, सही ज्ञान समझाता है। जी दीदी, थैंक यू अभी दीदी। तक ये जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था कि कितनी ही ऐसी चीजें अभी अभी में बाबा तो इतना ध्यान दिलवाता है, जैसे घर की इतनी सफाई रखो कि तुम मच्छर तुम्हारी वजह से चींटियां है, कॉकरोच है, मच्छर है, ये भी पनपे नहीं घर में कि तुमको मारना पड़े, फिर मेडिसिन डालना पड़े, उनको मारना पड़े, तो ये भी पाप क्यों करना है। तो थोड़े और एफर्ट्स लो, हाँ, कि जैसे मच्छर आते हैं तो शाम के वक्त में पहले ही तुम दरवाजे वगैरह लगा लो, पहले जो छिड़कना है छिड़क दो ताकि वो दूर ही रहे ये आने से। चींटियां आती है तो ऐसी चीजें रखो ही नहीं कि जहाँ चींटियां जमा हो जाए, कॉकरोच का आने का दरवाजा ही बंद कर दो। तो इस तरह का अगर तुम प्रिकॉशन लेते हो तुम पाप से भी बच जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, रहम दिल हम इन पे तो नहीं रखते ना, मच्छर आया मार दिया, कॉकरोच आ रहे पेस्ट कंट्रोल कर दिया, चींटियां आई, तो इन चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये जो है बाबा बोलते हैं तुम स्वार्थ भाव, तुम्हें नुकसान न हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हो, इसके तुम्हें किसने हक दिया है किसी की जान लेना। तो इतना ध्यान बाबा दिलवा रहा है अभी इन सब चीजों के पीछे। अब समझ में आ रहा है कि सत्यता का मार्ग या सच्चा मार्ग क्या है। अहिंसा किसको कहा जाता है। हिंसक वृत्ति का महिंसा बाबा बोलता है ना, लेश मात्र भी हिंसक वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा के हिसाब से वो हिंसक वृत्ति की क्या है परिभाषा, मतलब उसका मीनिंग, वो अब मुझे बाबा एक अनुभव के साथ में समझा रहा है। ठीक है, ओके। जी दीदी, अभी मुझे 3-4 दिन से ठंड लग के फीवर आ रहा था, तो समझ में आया कि मलेरिया के जो मच्छर है वो मैंने खूब कॉइल लगा के मारे होंगे। तो बहुत इजीनेस के साथ वो कर रही थी, और आईज में भी थोड़ा एलर्जी डॉक्टर ने बताई, तो समझ में आ रहा था किसी सोल से या एनिमल से कभी ना कभी एलर्जी की होगी। जैसे हेटेड हम किसी फॉर्म में कर लेते हैं ना, तो ये नेचर यस अब बहुत अच्छे से सिखा रही है। तो वो सारी एक्सेप्टेंस यस, कितनी इजीनेस के साथ हो रही है, ये समझ में आ रहा है दीदी। हाँ, ये भी यहाँ पे भी है स्मिता बहन, निर्मल बहन, कि जी जब हम एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ ये मेरा ही किया मुझे मिला, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने उस कॉकरोच को मारा तो डेंगू मुझे हुआ, ये एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वापिस से कॉकरोच हुए, फिर मैंने मारा, तो ये एक्सेप्टेंस आ गया। मैं ये पाप होना ही नहीं चाहिए, वो बाबा सिखाता है कि कॉकरोच आए ही क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरी लापरवाही है, इसको बोलते हैं अलबेलापन, केयरलेस नेचर। तो वहां पे देखो केयरफुल रहना है कि वो उनका उस तरह का तेरा घर रख तू कि जहाँ पे उनका आना ही उनको इनवाइट ही नहीं करे हम, मच्छरों को इनको इनवाइट ही करे नहीं, इस तरह से तुम्हारा घर जी रखो दीदी, ताकि वो पाप ही नहीं करे, फिर एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी दीदी, उसके लिए भी थोड़ा एफर्ट किया है दीदी, क्योंकि मच्छर कितना भी प्रयास कर लो हो जाते हैं। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी बेटी ने किया था, कि नीम ऑयल लेके ना उसमें थोड़ा पानी मिला के और डोर्स पे जहाँ से मच्छर है वहां सब स्प्रे कर दो, घर की नालियों में भी। तो नीम ऑयल की स्मेल ऐसी होती है, तो वो घर के अंदर आते कम है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। और बाकी मॉस्किटो नेट मंगाई है कि वो लगा के पुराने तरीकों पे हम वापस जाएं, जो यस, सही थे, जो विदाउट किसी को हार्म किए हम सुरक्षित भी रह सके। तो वो भी अप्लाई किया दीदी।